ॐ नमः भुवनसिद्धे नमो नमः। परमात्मा वाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसा यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी सभी भव्य जीवों के लिए अपने ही परम स्वभाव में लीन होने की प्रेरणा दे रहे हैं। उन्होंने जिस आत्मिक आनंद को चखा है, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने जिस अंतर चतुष्टय का भेदन किया, उन्हें जैसा आत्मा अनुभव में आया या फिर सर्व भगवान ने जैसा कहा था वैसा आत्मा उन्होंने जाना है, और जैसा उन्होंने जाना है, जैसा उन्होंने अनुभव करा है, वैसा ही अपने को दर्शा है। ये चालू है। जैसा आत्मा सर्वज्ञ जनैन परमात्मा ने कहा है वैसा ही अनुभव में आ रहा है, और जैसा अनुभव कर रहे हैं वैसा ही यहाँ लिख रहा है। क्या लिख रहा है आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी? आचार्य देव का लिखना है क्या? अप्पा अपसा। एक सरल सी बात है जो अपने जीवन में अनुभव का विषय नहीं बन रही। क्या सरल बात है कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा जिस रूप वाला हूँ, किस रूप वाला हूँ भैया? जो मेरे आत्मा का रूप है। अपने को आत्मा के सत्य रूप का निर्णय नहीं हो रहा, आत्मा के सत्य रूप का निश्चय नहीं हो पा रहा। तो भाई आत्मा के सत्य रूप का निश्चय कैसे करें? जो आत्मा कर्म मल से रहित है उन आत्माओं के रूप को निहारो। कौन है भैया? सर्व कर्म मल से मुक्त कौन है भैया? शाश्वत सिद्ध भगवान सब अष्ट कर्मों से रहित है। उनके जो शुद्ध अवस्था है, जो उनके अंदर शुद्ध सिद्धत्व है भैया, जो शुद्ध गुणों में वो विलास कर रहे हैं, वैसा ही आत्मा का ओरिजिनल रूप है। यथार्थ में आत्मा कैसा है? जैसे सिद्ध भगवान है। तो जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही आत्मा का अपना रूप है। और अपने को ये बात ध्यान का विषय नहीं बन रही, अपने ज्ञान का विषय नहीं बन रही। क्या? कि जैसे सिद्ध भगवान अष्ट कर्म से रहित हैं, 8 कर्म उनमें नहीं पाए जाते, 8 कर्मों से उनकी चेतना पृथक है भैया। जैसे वो सिद्ध भगवान इस समय 8 कर्मल से रहित है, वैसा ही अप्पा अपसहावम, वैसा ही मेरा आत्मा आत्म स्वभाव में है। अब भैया कोई ये कहे कि भैया सिद्ध भगवान तो अष्ट कर्म मल रहित हैं, इसलिए वह परमात्मा है, उनको तो 8 कर्म नहीं है, इसलिए उन्हें परमात्मा स्वीकार करना सरल है। लेकिन यहाँ हमारे आत्मा में तो कर्मल दिख रहा है ना भैया। तो अब गुरुदेव अगला चरण कहते हैं क्या? अप्पा शुद्ध विमल परमात्मा। जीवात्मा देखो यही तो विकल्प है। अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करने का कारण क्या है भैया? यही तो विकल्प है। अनंत बार भगवंतों की वाणी सुनी, अनंत बार तत्निर्णय भेद ज्ञान सुना अपन ने, गीता की भगवंतों के मुखारविंद से उपदेश भी सुना, उसके बाद भी गलती क्या हो गई? चूक क्या हुई? यही तो गलती हुई भैया। क्या गलती हुई? कि ये मान लिया कि अरिहंत या सिद्ध भगवान तो 8 कर्म से रहे थे, अरिहंत भगवान 4 घातीय कर्म से रहे थे। ये तो मान लिया कि वह परमात्मा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्मों का नाश किया। लेकिन जीवात्मा कभी तूने ये नहीं माना क्या कि अप्पा शुद्ध, कि मैं जो हूं, अप्पा मतलब मैं यहाँ मैं की बात आ रही है। अप्पा मतलब मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, अप्पा मतलब मैं। अप्पा शुद्ध आत्मा तो अनादि से शुद्ध ही है। शुद्ध पता शुद्ध आत्मा ही है भैया। जो आत्मा है वो तो शुद्ध आत्मा ही है, वो विमल परमप्पा। और जो भव्य आत्मा इस शुद्ध आत्म स्वभाव का अनुभव करते हैं, इस शुद्ध आत्म स्वभाव का मनन करते हैं, इस शुद्ध आत्म स्वभाव का चिंतन करते हैं, विमल परमप्पा, वह समस्त कर्मलों से मुक्त होकर स्वयं परमात्मा हो जाते हैं।
कितनी सीधी सी बात कही आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी ने। ऐसे सुनो आप अच्छे से। अपा अप सहावम, आत्मा कैसा भैया? आत्मा ओरिजिनल स्वभाव वाला, प्योर स्वभाव वाला, जो उसका रूप है त्रिकालिक, आत्मा उस रूप वाला भैया। तो आत्मा का त्रिकालिक रूप कैसा है भैया? जैसा सिद्ध भगवंतों का रूप। कैसा है सिद्ध भगवंतों का रूप? अप्पा, आत्मा का त्रिकालिक रूप कैसा भैया? अप्पा शुद्धप्पा, आत्मा का त्रिकालिक रूप शुद्ध आत्मा में है भैया, शुद्ध वीतराग स्वभाव है आत्मा। तो गुरुदेव इस वीतराग स्वभाव को ध्याएंगे तो क्या होगा? इस शुद्ध आत्मा की ओर देखेंगे तो क्या होगा? इस शुद्ध आत्मा का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? इस शुद्ध आत्मा में एकाग्रता करेंगे तो क्या होगा? हे भव्य आत्मा, यदि तुम मनोयोग से, अंतर्भाव से, अंतःकरण से यदि इस शुद्ध आत्म स्वभाव का ध्यान धारण करोगे तो विमल परमप्पा, जो तुम 8 कर्मलों का विनाश करके जैसे सिद्ध भगवान अपने परमात्म तत्व का वेदन कर रहे हैं, या जैसे अरिहंत देव अपने अनंत चतुष्टय आत्म ध्रुव भाव में लीन है, वैसा ही परम भाव परमात्म पना तुम्हारे अंतर से प्रकट हो जाएगा। यह है कहानी इसकी, आत्मा की। परम पारिणामिक भाव प्रकट हो जाएगा। देखो भैया, पारिणामिक भाव के 3 भेद अपन जानते हैं। अब अपन पारिणामिक भाव के 3 भेद की बात नहीं कर रहे, अपन परम पारिणामिक भाव की बात कर रहे हैं। आत्मा परिणाम स्वरूप है और उसका परिणाम श्रेष्ठ परिणाम है। श्रेष्ठ परिणाम क्या उसका? केवल दर्शन, केवल ज्ञान में, अनंत ज्ञान दर्शन में जो आत्मा परिणमन कर रहा है उसका नाम परम पारिणाम है। देखो हमें ये बात का विश्वास नहीं। देखो गुरुदेव, परम स्वरूप रूपम, कौन से रूप को देखना? उदायिक भाव में रूप को देखना है क्या? क्षय उपसम भाव रूप को भाव को देखना है क्या? उपसम भाव के रूप को देखना है क्या? क्या ना भैया, क्षय उपसम, उपसम और क्या कहने लगे, उदायिक, इन भाव के रूप को देखना है क्या? कहने नहीं देखना। तो कहने लगे पारिणामिक भाव में भव्यत्व को देखना है क्या? अभव्यत्व को देखना है क्या? कहने लगे ना भव्यत्व को देखना है ना अभव्यत्व को देखना है। तो कह रहा देखना क्या है? देखना क्या है भैया? भैया देखना क्या है? कहने देखना है पारिणामिक भाव को। कौन सा पारिणामिक भाव? कहने लगे परम पारिणामिक भाव। कौन सा परम पारिणामिक भाव? परम स्वरूप रूपम, कि आत्मा तू श्रेष्ठ स्वरूप वाला अरूपी आत्मा है। तेरा ज्ञान दर्शन में निराकार चैतन्य में रूप है। कौन से भाव को देखना है? अपने अंतर में जो चैतन्य भाव का प्रकाश हो रहा उस भाव को देखना है। संसार के भाव को नहीं देखना, संसार परिभ्रमण के भाव को नहीं देखना। तो कौन से भाव को देखना है? परम स्वरूप रूपम, जो अनादि से अपना ज्ञाता दिष्टा ज्ञान में रूप है ना, चैतन्य में आत्मा, उस ज्ञान भाव को देखना है, उस सुख कंद आनंद कंद आत्मा को देखना है। अब यहाँ कोई प्रश्न करे, भैया यदि भव्यत्व भाव नहीं होता तो हम मोक्ष कैसे जाते? भगवान जी अच्छा एक बताओ, नित्य निगोद में जितने भी जीव है उनमें सब में भव्यत्व भाव है, जीवत्व ही है और भव्यत्व ही है। अब वह जीवत्व और भव्यत्व भाव होने के बाद भी निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं क्या? बताओ भैया, चलिए बताओ। यदि नित्य निगोद में जो जीव है उन सब में भव्यत्व भाव है, भव्यत्व भाव के धारी है, भव्यत्व भाव उनमें परिणमित हो रहा है, भव्यत्व भाव होने के कारण भी वह अनंत नित्य निगोदिया जीव कभी नित्य निगोद से बाहर ही नहीं निकलेंगे। यदि भव्यत्व भाव के कारण मोक्ष होता है, यदि भव्यत्व भाव के कारण मोक्ष होता है तो उनको भी मुक्ति का सोपान मिलना चाहिए, उनको भी मुक्ति मिलना चाहिए। और अभव्यत्व भाव वाले को तो मोक्ष होता ही नहीं है, ये बात तो निश्चित ही है। अभव्यत्व भाव के आश्रय से मोक्ष कभी हो ही नहीं सकता भाई। मोक्ष से आश्रय से होता है, अशुद्ध पारिणामिक भाव के आश्रय से मोक्ष तो हो ही नहीं सकता। तो मोक्ष के लिए क्या चाहिए? मुक्ति के लिए क्या चाहिए? के लिए परम स्वरूप रूपम, परम पारिणामिक भाव का आश्रय चाहिए भैया। कभी नहीं जा सकते, मतलब जैसे उनका जितना नित्य निगोदिया ऐसे अनंत जीव है जो नहीं जाएंगे, ऐसा थोड़े सब नहीं जाएंगे। उसमें से कुछ जीव जो है जो अपनी योग्यता पात्रता से नित्य निगोद से बाहर निकलेंगे, वो 2 भाव में मोक्ष जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ अपनी चर्चा क्या चल रही है कि यहाँ आश्रय किसका लें? यहाँ भव्यत्व भाव का आश्रय तो लेना ही नहीं है, अभव्यत्व का आश्रय तो कोई लेता ही नहीं है, अभव्यत्व के लिए तो बात ही नहीं है। भव्यत्व भाव का भी आश्रय नहीं लिया जाता। आश्रय किसका लिया जाता है? परम स्वरूप रूपम। आश्रय काहे का नहीं? परम पारिणामिक।
परम पारणामिक भाव में मैं आत्मा शुद्ध चेतन लक्षण में अपने ही ध्रुव आनंद कंद स्वरूप में विलस रहा हूं। ऐसे परम पारणामिक भाव का, शुद्ध भाव का जो आश्रय लेते हैं भैया, रूपम वित्तम, उनका क्या होता है, उनके सारे पुद्गल कर्म रूप जितने भी है ना, शरीर आदि रूप, ये सारे पुद्गल कर्म रूप बिला जाते हैं और ममल ज्ञान से, ममल केवल ज्ञान या ध्रुव अनंत ज्ञान पारणामिक भाव की उपलब्धि हो जाती है और वह आत्मा इस संसार भाव से मुक्त हो जाते हैं, इस संसार भाव से छूट जाते हैं और सिद्धों के समान अपने विभव को जानते हैं। देखो तो लो, भगवान आत्मा सिद्धों के समान अपना वैभव, आश्रय लेने योग अपना परम स्वरूप, आश्रय लेने योग अपनी अंतर वीतराग शक्ति, आश्रय लेने योग कोई दूसरा भाव नहीं, भव्यत्व भाव का भी आश्रय नहीं ले सकते जीवात्मा। आश्रय लेने योग जीवत्व भाव है। सिद्ध भगवान में कौन सा भाव रह गया भैया, पारणामिक भाव में से कौन सा भाव रह गया, मात्र जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों मिला गए। तो आश्रय लेने योग मात्र जीवत्व चेतना है, बस परम भाव है आपका। ये आप जान रहे हो, देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, ज्ञान में वीतराग तत्व में विलास कर रहे हो। आपका सुख कंद अप्पा अप सहावम, आपका सुख कंद आपके स्वभाव में ही है, आपका आनंद आपके स्वभाव में ही है। भैया कहाँ है, अभी 8 कर्म तो दिख रहे हैं, तो शुद्धप्पा हे आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा ध्यान धारण करो तो विमल, तो ये 8 कर्म छूट जाएंगे और परमप्पा अपना परम स्वभाव प्रकट हो जाए। अब इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात है, तो इतनी सरल सी और सीधी सी बात जिस भव्य आत्मा को स्वीकार हो जाती है, ये सरल सी बात जो भव्य जीव अंतःकरण में स्वीकार कर लेता है, वो भव्य आत्मा इस संसार के परिभ्रमण से छूट जाता है। वह भव्य जीव इस चतुर्गति की यात्रा से मुक्त हो जाता है, वह ज्ञानी है, वह आत्मार्थी। और भगवान आत्मा, जो जीव इस सत्य को नहीं जानते, जो जीव इस सत्य का अनुभव नहीं करते, वो मलेच्छ है। मलेच्छ मतलब धर्म में परायण करना नहीं जानते, तो मलेच्छ। वैसे मलेच्छ किसे कहते हैं भैया, जो जिनका मलेच्छ खंड में जन्म होता है उन्हें मलेच्छ कहते हैं। वैसे तो मलेच्छ खंड में कौन जन्म लेता है, नियम से मिथ्या दृष्टि जीव ही जन्म लेते हैं, जो धर्म से हीन और अज्ञानी होते हैं, वे जीव मलेच्छ खंड में जन्म लेते हैं। तो अपन भी मलेच्छ क्यों है भैया, क्योंकि अपने को ये आत्म स्वभाव को बोध नहीं आ रहा, इसलिए मलेच्छ। अच्छा बताओ, यदि अपने कर्म अच्छे होते, यदि अपन धर्मात्मा जीव होते, सम्यक दर्शन ज्ञान की रिद्धि को प्रकट करा होता अपन ने, तो इस पंचम काल में फेंके जाते, आराम चौथे काल में जन्म लेते, साधु अवस्था को धारण करते और क्या करते, केवल ज्ञान की रिद्धि उपजाते और जय जयकार मचाते। लेकिन भैया करनी अच्छी नहीं थी, कर्म अच्छे नहीं थे, वीतराग धर्म की अनुमोदना नहीं थी, तो पंचम काल में फेंक दिए गए, मिथ्या दर्शन से जन्म हुआ। लेकिन भगवान जी फिर भी उसमें भी उत्कृष्ट पुण्य का उदय, क्या ये सर्वज्ञ की वाणी मिल गई। आज इस पंचम काल में सम्यक दर्शन सुलभ है, तीनों रत्नात्रय सुलभ है। पंचम काल में आने के बाद भी मनोदशा तो बेकारी मिली, शरीर में सहनन तो नहीं मिली, जर्जर शरीर मिला। मतलब आप चाहो कि आज 4 घंटे ध्यान लगा के बैठ जाओ तो नहीं बैठ सकते, क्यों, क्योंकि सहनन नहीं। तो क्या कह रहे हैं, शरीर तो जर्जर मिला, संयोग तो विपरीत मिले, धर्म से विमुक्ता मिली। लेकिन भैया वीतराग धर्म की अपन ने अनुमोदना करी थी, इसलिए तारण पंथ और जिनेन्द्र भगवान की वाणी मिल गई, सहज ये वीतराग पंथ मिल गया। तो अब ये वीतराग पंथ मिल गया, तो अब उत्कृष्ट होनहार से, इस पंचम काल में भी काम बन रहा है अपना भैया, इस उत्कृष्ट होनहार से यदि ये जीव इस परमात्मा की वाणी को स्वीकार कर ले, सर्वज्ञ के वचनों को स्वीकार कर ले, क्या स्वीकार कर ले भैया, अप्पा अप सहावम, कि मैं आत्मा तो आत्म स्वभाव में ही हूं। यदि कोई भव्य जीव इस परम सत्य को अपने आत्म रूप को स्वीकार कर ले कि अप्पा शुद्धप्पा, मैं ही शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा अंतःकरण में आत्मा का ध्यान धारण कर ले भैया, आत्मा की धारणा को बैठा ले कि मैं ही शुद्ध आत्मा हूं, मैं ही शुद्ध आत्मा हूं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते उसकी ये धारणा बनी रहे भैया, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चेतन ज्ञान पिंड हूँ, शुद्ध भाव का धारी हूँ। यदि किसी जीव के अंतर में ऐसे शुद्ध आत्म तत्व का सहकार हो जाए, तो वह जीव विमल परमात्मा, वह 8 कर्मों को नाश करके परमात्मा हो जाएगा।
वे जीव संसार परिभ्रमण की यात्रा का नाश करके स्वयं शाश्वत सिद्ध शिला में स्वयं मुक्ति श्री में विलास करेंगे। अब यदि ये बात अपने चित्त में बैठ रही हो, ये बात अपनी धारणा में बैठ रही हो, तो भगवान जी अपना निर्वाण निश्चित। देखो तारक स्वामी फिर कह रहा है, परमप्पा परम स्वरूप रूपम, एक ही आश्रय लेने योग्य है, बस दूसरा आश्रय नहीं ले सकते। देखो तो भगवान जी आप दूसरे भाव का, क्षयोपम भाव का भी आश्रय नहीं ले सकते, उपसम भाव का भी आश्रय नहीं ले सकते। क्यों भैया? ये भाव मिला जाएंगे भैया। सिद्ध भगवान को कौन सा भाव भैया? या तो परम पारणामिक भाव या तो क्षायिक भाव, दो ही भाव है भैया। आपको आश्रय लेना है तो क्षायिक भाव का आश्रय ले सकते हो भैया, बस क्षायिक भाव का आश्रय ले सकते हो। लेकिन क्षायिक भाव भी कर्मों के क्षय से उदय होता है, तो उन्हें क्षायिक भाव है, क्षायिक भाव भी कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है, इसलिए क्षायिक भाव का भी आश्रय इस समय अपन नहीं ले सकते। इस समय अपन आश्रय ले सकते हैं कि परम पारणामिक जो ध्रुव चैतन्य में उपयोग अपना है, उस भाव का आश्रय अपन अभी भी ले सकते हैं, इस समय भी ले सकते हैं। क्षायिक भाव का आश्रय लेने के लिए अपने क्या चाहिए पड़ेगा भैया? क्षायिक भाव का आश्रय लेने के लिए अपने को क्षायिक सम्यक दर्शन चाहिए पड़ेगा, है ही नहीं। कहाँ से लोगे भैया? हाँ, क्षायिक स्वरूप है मेरा, ऐसा निर्णय कर सकते हैं अपन, दृढ़ भाव ला सकते हैं, भावों में दृढ़ता लाके क्षायिक भाव का अनुसरण कर सकते हैं भैया, कि नहीं मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसी दृढ़ता करके, ऐसा दृढ़ निश्चय करके क्षायिक भाव की उपलब्धि का मार्ग बना सकते हैं, दृढ़ श्रद्धान कर सकते हैं। तो भैया आचार्य श्रीमज्जन तारण स्वामी की वाणी क्या कह रही है यहाँ? दिव्य अमृत में वचन क्या कह रहा है यहाँ कि हे जीवात्मा परम स्वरूप रूपम, आश्रय लेना चाहते हो? कहना हाँ भैया आश्रय लेना चाहते हैं। किसका लोगे? काय का लोगे? कहना शरीर की क्रियाएं तो आश्रय लेने योग्य है नहीं भैया, शुभ अशुभ भाव तो आश्रय लेने योग्य है नहीं, ये तो आप अच्छे से जानते हो। देखो अच्छे से सुनो, अच्छे से, क्या शरीर की होने वाली क्रियाएं आश्रय लेने योग्य नहीं है? भक्ति पूजा भजन आदि के शरीर के संयोग से होने वाले, पुद्गल के नियोग से होने वाले शुभ अशुभ भाव भी आश्रय लेने योग्य नहीं है। और यहाँ तक कि कर्मों के उपशम क्षयोपशम से प्रकट होने वाले भाव भी आश्रय लेने का कारण नहीं है। तो भैया क्षायिक भाव अभी है नहीं, तो आश्रय लेने योग्य क्या है? कि लेकिन परम पारणामिक ज्ञान दर्शन में जो तेरी ध्रुव चेतना अविनाशी शक्ति है, वो शाश्वत वीतराग उपयोग, वह परम शुद्ध दिव्य भाव जो अनादि से आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है, वह भाव आश्रय लेने योग्य भैया। कब कब आश्रय लेने योग्य भैया? जब जब आपको मोक्ष जाना है तब तक। कब तक आश्रय लेने योग्य परम पारणामिक भाव? जब जब आपको सुखी होना तब तक। ये परम भाव, ये वीतराग उपयोग लक्षण में चैतन्य वीतराग तत्व, ये शुद्ध आत्मा कब कब आश्रय लेने योग्य है? जब जब आप आनंद में रहना चाहते हो तब तक। तो भगवान जी गुरुदेव कह रहे हैं इस परम स्वभाव का आश्रय लो भैया, परम स्वरूप परम प्रकाश में इस वीतराग शुद्ध चेतन में स्वभाव का आश्रय लो, तो क्या होगा? रूपम विक्तम, संसार के जितने मायावी रूप है ना भैया, जितने पुद्गल रूप है ना, जितने भी अचेतन जड़ रूप इस संसार में विख्यात है ना, रूपम विक्तम, वह सारे अचेतन जड़ रूप बिला जाएंगे। च ममल ज्ञानस, और अपने अंतरात्मा में जो ममल केवल ज्ञान में जो वीतराग स्वभाव है वो जगमगा जाए, उसकी अनुभूति हो जाएगी। भगवान जी, ए भगवान आत्मा, क्या ऐसी अमृत में परमात्मा की वाणी को सुन के क्या तुम्हारे अंतर में अमृत कुंभ, अमृत कुंभ मतलब अपने ज्ञान का सहकार हो रहा है, ज्ञान में अमृत गायक तत्व का बोध हो रहा है, क्योंकि ज्ञान ही अमृत कुंभ है भैया। बाहर में जो कल्प वृक्ष है वो तो इंद्रिय विषयों की भोगों की इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन ज्ञान रूपी जो कल्प वृक्ष है, ये ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष तो अमृत रसायन आनंद में, ये तो पूर्ण सिद्धत्व परमात्मा पाने की इच्छा को पूरी करता है। कौन सी इच्छा पूरी होती है? सिद्ध होने की इच्छा पूरी करना है, तो ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष है भैया। इस ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष के आश्रय होके अपने ध्रुव तत्व की भावना करो, सम्यक ज्ञान के आश्रय से वीतराग तत्व की आराधना करो, तो आपको सिद्धत्व परमात्मा पाना प्रकट हो जाएगा, अनंत सुख प्रकट हो जाएगा। अच्छा बताओ, कल्प वृक्ष से मांगोगे तो क्या मिलेगा? थोड़ी देर का भौतिक सुख। क्या मिलेगा? सब चले जाओ भैया, भोग भूमि में चले जाओ। भोग भूमि में जो अजीब रूप कल्प वृक्ष है, याद रखना, कल्प वृक्ष जीव नहीं, अजीब।
तो भोग भूमि में जो अजीवात्मक जो कल्प वृक्ष है, उन कल्प वृक्षों से यदि आप भोग सामग्री की इच्छा करोगे तो कौन से भोग मिलेंगे? इंद्रिय भोग, मन के सुख। और यदि ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष, मेरा ज्ञान स्वभाव, परम भाव, अपने परम स्वभाव रूपी अपने चैतन्य में आत्मा जो अपना ज्ञान में कल्प है, याद रखना, कल्प मतलब विकल्प नहीं कह रहा है, कल्प मतलब जो अपना ज्ञान मात्र कल्प वृक्ष है, जिससे समस्त शक्तियों की पूर्ति प्राप्ति होती है भैया। समस्त शक्तियों की मतलब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, जितने अनंत गुणों का अपना उपभोग करना चाहते हो, वो अपना ज्ञान ही महाकल्प है भैया। ऐसे ज्ञान मात्र की, ए चेतनात्मा, ऐसे ज्ञान मात्र की अनुभूति करो ना, परम स्वरूप रूपम, कि मैं परम पारणामिक ज्ञान भाव वाला चेतन लक्षण में ध्रुव आत्मा हूं, ऐसा निश्चय करो ना भगवान भैया। ऐसा निश्चय करने से क्या होगा? अरे तुम्हें तारण समय की बात का विश्वास नहीं है? रूपम व्यक्तम, इस शरीर आदि कर्म के सारे रूप मिला जाए, ये पुद्गल आदि कर्म पर्याय रूप सारे रूप मिला जाएंगे। ये नश्वर कर्म आदि द्रव कर्म, भाव कर्म, दो कर्म, ये सारे पुद्गल रूप मिला जाएंगे। तो फिर प्रकट क्या होगा? ममल ज्ञान, ममल केवल ज्ञान में अपना जो वीतराग तत्व है, अनंत चतुष्टय रूप जो आत्म अनुभव का जो सोपान है, रस है वीतरागता का, अमृत कुंभ, केवल ज्ञान में शक्ति, ऐसा केवल ज्ञान में सत्ता का अनुभव हो जाएगा। तुम्हें यही बैठे बैठे निज दह देवालय में बैठा हुआ देव स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगा। अब बताओ, ये बात का विश्वास है या नहीं? कितने दिन होगा इस गाथा को? कितने दिन होगा? चलिए बात, कितने दिन होगा इस गाथा को? सुबह शाम दोनों टाइम एक ही गाथा। कितने दिन होगा है? कम से कम 8 दिन तो होगा। भगवान जी 8 दिन से एक ही गाथा को, एक ही चीज को सुन रहे हो आप, और हमने कोई भावार्थ बदला नहीं। 8 दिन से हम आपको एक ही बात सुना रहे हैं। आप एक बात बताओ, या तो आप सुनना बंद कर दो, या हम सुनाना बंद कर दें, यही हो सकता है। या तो आप सुनना बंद कर दो, या हम सुनाना बंद कर दे, और नहीं तो भगवान आत्मा स्वीकार कर लो रे भगवान जी कि वो शुद्ध चेतना, वो ज्ञान में ज्ञायक, वो परमात्मा, वो परम शक्ति मेरा स्वभाव। इस सत्य को, सहज स्वभाव को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है जीवात्मा? ये अंतर अनुभूति को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है कि गुरुदेव जो कह रहे हैं वो परम सत्य है, और वो ही मेरा निर्विकार वीतराग शक्ति स्वरूप आत्मा है भगवान। कब मानोगे जीवात्मा? कब मानोगे कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान मात्र मेरी शक्ति है। कब मानोगे भगवान जी? कब तक औदायिक भाव में उलझे रहोगे? देखो संसारी जीव क्या करता है भैया, वो कर्म उदय रूप जो 21 प्रकार के औदायिक भाव कहे हैं, वो इन कर्म उदय जन औदायिक भाव में लगा रहता है। उसे औदायिक भाव में ही रति होती है। और औदायिक भाव मतलब कर्म उदय के 6 उपशम से जो प्रकट है, जो असंयम आदि का भाव है आपको, ये जो कर्म उदय के 6 उपशम से जो भाव प्रकट हो रहे हैं, असिद्धत आदि, ये सब औदायिक भाव में। और औदायिक भाव मतलब क्या भैया? कर्म के 6 उपशम का भाव। कर्म के 6 उपशम का भाव मतलब मन और इंद्रियों के विषय, क्रोध, मान, माया, लोभ, पाप, ये सब, ये अपने को जितने भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कसाय आदि, ये सारे औदायिक भाव हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कर्म उदय से। कब तक आएंगे? कब तक आएंगे भैया औदायिक भाव? कहना जब तक जीव संसार में है, छायक भाव को प्राप्त नहीं करता, तब तक ये औदायिक भाव का उदय चलता रहेगा। तो इन औदायिक भाव का नाश करने के लिए क्या चाहिए? कर्मों का 6 चाहिए, मूलता तो 6 चाहिए, और उपशम और 6 उपशम से भी औदायिक भाव का नाश होता है। तो कर्मों का उपशम और 6 चाहिए भैया, 6 उपशम चाहिए। तो भाई कर्मों का 6 उपशम कैसे होगा? एक ही कारण है भैया, ध्रुव निज शुद्ध आत्मा, आत्मा अपा शुद्धप। जब अपन ध्रुव निज शुद्ध आत्मा ऐसे वीतराग स्वभाव का आश्रय लेंगे, इस आत्म अनुभव के या फिर इस तत्व के श्रद्धान के कारण जो भाव प्रकट होगा, अच्छे सुनो,
जिस भाव में तत्व कारण होगा, जिस कारण में जिस भाव में शुद्ध आत्मा कारण होगा, उस भाव को भैया, उस भाव को आपके हित का कारण मानेंगे भैया। जिस भाव में कारण रूप शुद्ध आत्मा होगा, जिस भाव में कारण रूप चेतना होगी, जिस भाव में अभिप्राय रूप अपना निज आत्मा होगा, जिस भाव में श्रद्धांत रूप आपका भीतराग तत्व होगा, उस भाव को आपके लिए उपयोगी मानेंगे भैया। उपयोगी मतलब कल्याण का साधन, जीव के कल्याण का साधन। कारण, एक कारण क्या है? परम पारणामिक भाव में अपनी शुद्ध चेतना। इस कारण को सामने रख के, अपने आत्मा के अभिप्राय को सामने रख के, जो वासना आपको होगी चैतन्य की, ज्ञान की, भगवान जी, वो आपके निर्माण का साधन है। देखो तो जीव को मात्र इस स्वभाव की श्रद्धा को छोड़ के बाकी सबकी श्रद्धा है। और कब तक भैया, कब तक करोगे ऐसा अत्याचार? किसके साथ? अपनी आत्मा के साथ। कैसा अत्याचार? अपने आत्म चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के कब तक इस संसार की माया में उलझे रहोगे जीवात्मा? कब तक अपने शाश्वत सुख, कब तक अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को छोड़ के, अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में ज्ञायक भाव को छोड़ के, कब तक तुम पर पर्याय परिणमन की धारा में लगे रहोगे जीवात्मा? कब तक उलझे रहोगे संसार की माया? कब तक उलझे रहोगे? कितना समय और जीव, कितना समय और? हाँ, यदि भगवान आत्मा आज भी यदि सत्य का निर्णय नहीं किया, और इस समय भी तुझे वीतरागता का अंकुरण नहीं हुआ, वीतरागता का अंकुरण मतलब सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान, सम्यक मति और सम्यक श्रुत, यदि आज भी तुझे सम्यक श्रद्धान प्रकट नहीं हुआ, सम्यक बुद्धि का जागरण नहीं हुआ, तो जीवात्मा ये संसार जैसा का तैसा चलता रहेगा। भाई क्या कर ले हम, क्या कर ले? अरे भगवान आत्मा, तू बाहर इन शरीरों में कुछ नहीं कर सकता। कोई सा भी शरीर हो भैया, चाहे औदायिक शरीर हो, चाहे वैकृत शरीर हो, इन सब में तो कुछ नहीं कर सकता। तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ? भैया देखो, इन शरीरों के निमित्त से तो क्या हो रहा है भैया? इन कारमान आदि शरीरों के निमित्त से तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है। बता, अच्छा, ये शरीर मन वचन का ही तो आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन कर रहा है भैया। परिस्पंदन, हलन चलन, आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन हो रहा है, वो इन मन वचन काय योग के कारण ही तो हो रहा है। कारमण का योग, मिश्र का योग, उदायिक का योग, वचन का योग, मन का योग, इन योगों के कारण ही तो सारे कर्म आश्रव की जड़ है भैया। जितना भी आश्रव हो रहा है, कर्म बन रहा है, इन योगों के कारण तो बन रहा है भैया। क्या करना है? क्या करना है भैया? फिर इन योगों का निरोध करना है भैया। कैसे करें भैया? मन वचन काय की स्थिरता करके, एकाग्र चित्त होके, अपा शुद्धप, हे भव्य आत्मा, अपने शुद्ध आत्म स्वभाव ज्ञायक तत्व का ध्यान धारण कर। तो क्या होगा? तू आत्म स्वभाव का ध्यान धारण करेगा तो क्या होगा? विमल, सारे कर्म मल नष्ट हो जाएंगे, परमप्पा, और अपना परम चैतन्य वीतराग भाव जगमगा जाएगा। वो तुझे भैया अपना परम स्वरूप रूपम तुझे जानने में आएगा। मैं तो परम पारणामिक अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में शुद्ध भाव का धारी हूँ भैया। मेरा भाव शाश्वत है, मेरे अंतर में भैया जड़ भाव का कोई स्थान नहीं। किसका आश्रय लोगे भगवान? आत्मा अपने अंतर हृदय में, अपने अंतःकरण में जिस क्षण अपने परम भाव का आश्रय आएगा, उस समय ये पर पर्याय परिणाम अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। आश्रयदाता कौन? चैतन्य में आत्मा। चैतन्य में आत्मा मतलब अपना शुद्ध भाव, अपना शुद्ध भाव, अपना शुद्ध भाव। भैया शुद्ध भाव मिलता कहाँ है? देखो देखो, बहुत अच्छे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं हम आपको। भैया शुद्ध भाव मिलता कहाँ है? हम तो चाहते हैं शुद्ध भाव करना, लेकिन वो शुद्ध भाव मिलता कहाँ है? भगवान आत्मा सुनो ना, शुद्ध भाव करा नहीं जाता। तो फिर शुद्ध भाव आत्मा का स्वभाव है। तुम जैसे जैसे तत्व का आश्रय बढ़ाते हो, जैसे जैसे आत्मचिंतन बढ़ाते हो, वैसे वैसे वो शुद्ध भाव की व्यक्तता होती जाती है। शुद्ध भाव करना थोड़ी ना, शुद्ध भाव रूप तो आत्मा है ही। तो भैया जब शुद्ध भाव रूप आत्मा है तो हमें शुद्ध भाव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भैया अपन उस अतीन्द्रिय आत्म ज्ञान मात्र सत्ता का अवलंबन नहीं ले रहा है, अपन उस वीतराग तत्व का आश्रय नहीं ले रहा है। वो वीतराग तत्व का आश्रय नहीं ले रहा है, तो शुद्ध भाव की जगह
राग देश में या शुभ अशुभ में अशुद्ध भाव का परिणमन चल रहा है। भाव तो अपना स्वयं का है, भाव शक्ति तो आत्मा की है। अच्छा देखो, ये शुभ अशुभ भाव कौन से भाव है भैया, पता? शुभ अशुभ भाव कौन से भाव है? उदायिक भाव, कर्म उदय के निमित्त से हो रहा है। लेकिन अब यदि इन कर्म उदय के निमित्त से नष्ट कर, यदि तुम्हें इन उदाय भाव का नाश करना है, इन कर्म उदय के निमित्त से होने वाले भाव से छूटना है, तो क्या करना पड़ेगा? शुद्ध भाव की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और शुद्ध भाव की प्राप्ति कैसे होगी? कैसे होगी शुद्ध भाव की प्राप्ति? भगवान आत्मा शुद्ध भाव की प्राप्ति करने के लिए मैं अभेद अखंड अविनाशी आत्मा अप्पा शुद्धप्पा, मैं ही शुद्ध चेतन स्वरूप निर्भंत वीतराग तत्व हूं, ऐसे अपने स्वभाव का दृढ़ श्रद्धान करना पड़ेगा। इससे क्या होगा भैया? आत्मा का दृढ़ श्रद्धान करने से क्या होगा? जो राग आदि विकारी परिणाम चल रहे हैं, मिथ्या श्रद्धान और मिथ्या ज्ञान की परिणति चल रही है, वो बिला जाएगी और सम्यक श्रद्धान और ज्ञान की परिणति प्रकट होगी। और ये सम्यक श्रद्धान और ज्ञान ही आत्मा का शुद्ध भाव है। सम्यक श्रद्धान, सम्यक रुचि, आत्मा की सम्यक रुचि ही आत्मा का शुद्ध भाव है। जो आत्मा की सम्यक रुचि अपने को हो रही ना, तत्व की जो शुद्ध रुचि हो रही है, वो शुद्ध रुचि ही आत्मा का शुद्ध भाव है। अच्छा, ये आत्मा की रुचि शुद्ध भाव है। हाँ, आत्मा की रुचि शुद्ध भाव है। अशुद्ध भाव क्या है? पर पर्याय की रुचि अशुद्ध भाव। इंद्रिय विषयों में जो अपनी रुचि खर्च हो रही है ना, पुत्र परिवार संयोग, घर गृहस्थी संयोग आदि परिणाम, जो घर गृहस्थी आदि संयोग है, इन घर गृहस्थी आदि संयोगों में जो अपनी रुचि खर्च हो रही है ना, उस रुचि का नाम मान लो अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध परिणाम। सिर्फ आपको शुद्ध अशुद्ध का भेद करना है ना, भेद ज्ञान करना है ना, सवेरे दोपहर शाम रात 24 घंटे आपको ये भेद ज्ञान करना है ना कि शुद्ध भाव क्या अशुद्ध भाव क्या, अभी अपने जीवन में इस समय वर्तमान भूमिका में। तो आप ये देखो, जिस समय इंद्रिय विषय भोगों में आपको सुख महसूस हो रहा है ना, इंद्रिय विषय रूप भाव में अपनी रुचि लग रही है ना, राग देश का सायन इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कर्तव्य भोक्तव्य भाव में जिस समय अपनी रुचि खर्च हो रही है ना, उस समय आपकी रुचि जिस समय इंद्रिय विषय भोगों में खर्च हो रही है, उस समय आप मान लो कि आप अशुद्ध भाव रूप परिणमित हो रहे हो। अब भैया हमें इस अशुद्ध भाव से मुक्त का हमें ये देखना है। तो जिस समय आप इंद्रिय विषय भोगों से छूट के मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा ऐसा सुन नहीं रहा है, ऐसा रुचि पूर्वक परिणमन कर रहा है, रुचि पूर्वक इस आत्म तत्व का अवलोकन कर रहे हो, रुचि पूर्वक इस ज्ञान मात्र का मंथन कर रहे हो। केवल ज्ञान में कल्प अपने वीतराग आत्मा को महाकल्प वृक्ष है ये अपना केवल ज्ञान में वीतराग स्वभाव, जिसमें तीनों लोग झलक रहे हैं। जिस समय इस ज्ञान मात्र का आश्रय ले रहे हो भगवान आत्मा, उस समय आपको शुद्ध भाव। अब बताओ भगवान कौन सा भाव अपना निरंतर चल रहा है, शुद्ध या अशुद्ध? कौन सा भाव चल रहा है? इतना आसान नहीं है भगवान शुद्ध भाव। बातें मत करो, दिन रात की रुचि बताओ, दिन रात की रुचि। कोशिश मत बताओ, हम तो पूछे चल कौन सा रहा है? हाँ, रुचि, इंद्रिय विषयों की रुचि के कारण अशुद्ध ही चलता है दिन रात। और भगवान जी अपने को इस अशुद्ध से, इंद्रिय विषयों की, विकल्पों की, नाना प्रकार के विकल्पों की धारा से मुक्त होके जितनी देर आत्मा की रुचि लगती बस उतनी देर शुद्ध भाव है। अब कितनी देर होता है आपको? घंटा, 2 घंटा, मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर होता है आत्म रुचि रूप परिणाम, और उतनी देर शुद्ध भाव का परिणमन होता है, सच्चे श्रद्धान ज्ञान रूप परिणमन होता है। वो मोक्ष मार्ग कहलाता है। शुद्ध भाव मोक्ष का हेतु है, अशुद्ध भाव संसार का हेतु। तो उस शुद्ध भाव की प्राप्ति का उद्यम करो भगवान आत्मा, तत्व की रुचि बढ़ाने का उद्यम करो। वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा की रुचि बढ़ाने का उद्यम करो, और वो उद्यम होता है ये सर्वज्ञ की वाणी और अंतर आत्मा के निरंतर स्मरण, आत्म सुरति से, तत्व की सुरति से। कल रात में अपन ने चर्चा करी थी क्या कि भगवान जी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परमाणु, जो पुद्गल परमाणु है, वो जिव्या इंद्रिय पे जो पुद्गल रूप क्या बोलते हैं, रस गंध रूप, अर्थात जो उस योगता रूप परमाणु है, जिव्या इंद्रिय पे भी पुद्गल है, जिव्या इंद्रिय पुद्गल है, और अनेक परमाणु अनेक स्कंदों से मिलकर बनी है भैया। और जो अपन स्वाद ले रहे हैं वो भी अनेक पुद्गल परमाणुओं के स्कंद रूप समूह का स्वाद ले रहा है भैया।
तो जो जो पदार्थ है वो पदार्थ जो जिब्या इंद्रिय पे आ रहा है, तो जिब्या इंद्रिय पे जो नाना प्रकार का स्वाद आ रहा है ना भैया, वो स्वाद पुद्गल परमाणु ही पुद्गल परमाणु का स्वाद ले रहा है। और जिस पुद्गल परमाणु में खार रूप स्वाद लेने की शक्ति है, वो पुद्गल परमाणु खार रूप स्वाद ले रहा है। और जिस पुद्गल परमाणु में लवण रूप स्वाद लेने की शक्ति है, वो लवण रूप ही स्वाद ले रहा है। आप लवण रूप स्वाद लेने वाले पुद्गल परमाणु को खार रूप स्वाद नहीं चख सकते। ऐसी पुद्गल की व्यवस्था एकदम स्वतंत्र है भैया। और फिर मेरा जीवात्मा क्या कर रहा है भैया, उन समस्त स्वादों को मां जान रहा है। देखो पुद्गल रूप, लवण रूप, नमक रूप जो स्कंद रूप परमाणु है ना, नमक का इतना सारा पिंड, इतना सा अपन नमक का पिंड लिया, उसमें कितने पुद्गल परमाणु हो गए, कितने स्कंद मिले, कहने असंख्यात स्कंद परमाणुओं को अपन ने अपनी जिह्वा पर रखा। तो अपनी जिह्वा पे भी लवण रूप स्वाद लेने वाले असंख्यात लवण परमाणु है भैया। उन परमाणुओं ने उन परमाणुओं का स्वाद लिया, परमाणु से परमाणु का स्वाद हुआ। अब स्वाद की घटना कहाँ घटी, कहने पुद्गल में। और बताओ उस स्वाद के लिए पागल कौन हुआ, ये बताओ, कौन पागल हुआ उसके लिए? उसकी आसक्ति कौन ने रखी? उसके लिए पागल कौन हुआ? उसके लिए आसक्त कौन हुआ? उसके वेदन में अपनी चेतना को भूला कौन? उसके वेदन में अपनी ज्ञायक आत्मा को भूला कौन? उसके वेदन में अपनी चेतना का विस्मरण किसने किया? उस लवण की रुचि ने आत्मा की सुरति को कैसे भुला दिया? बस जिसने उस पुद्गल परिणमन को रुचिपूर्वक ग्रहण किया वो अशुद्ध हुआ, और जिसने उसको मात परिणमन माना, ये पुद्गल का स्वाद पुद्गल में आया। मैं तो जाननहार ज्ञाता वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूं, जिसकी रुचि स्वशक्ति की ओर परिणमित हो गई, स्व आत्मा की ओर परिणमित हो गई भैया, उसको कह दिया शुद्ध भाव। दिमाग में बैठी है, ऊपर से गई बैठी। जब ये बात आपके अंतर हृदय में बैठी, जब ये बात आपके निश्चय में आई, तब आपको ये मोक्ष का मार्ग समझ में आएगा भैया। क्या भैया क्यों कहते हैं आचार्य भगवंत ने क्यों कहा कि मात्र भेद ज्ञान मोक्ष का मार्ग है? लोग ऐसे कहते हैं, क्या मात्र भेद ज्ञान करने से मोक्ष हो जाएगा, क्रिया नहीं करनी पड़ेगी? अरे भगवान आत्मा, जिनके जीवन में भेद ज्ञान होता है उनके जीवन में सम्यक क्रिया होती ही है, करनी थोड़ी पड़ती। तो भेद ज्ञान को अकेला मोक्ष मार्ग कैसे कह दिया? तत्व की रुचि अकेले को मोक्ष मार्ग कैसे कह दिया? शुद्ध भाव मात्र को मोक्ष मार्ग कैसे कह दिया? ऐसे कह दिया कि जहां शुद्ध भाव होता है वहां वाकी, जहां कारण होता है वहां सारे कार्य अपने आप होते ही हैं। जिसके पास भेद ज्ञान रूपी, तत्व की रुचि रूपी, या कहे शुद्ध भाव रूपी कारण होता है, उनके कार्य सम्यक्त होते ही है, उनका परमात्मा रूपी कार्य होता ही है, उनके जीवन में मुक्ति रूपी कार्य घटता ही है। कारण शुद्ध होगा तो कार्य तो शुद्ध होगा ही होगा भाई। अभिप्राय शुद्ध होगा, अंतर भावना शुद्ध होगी, तो भगवान जी क्रिया चाहे कुछ भी हो रही हो, फल तो शुद्ध भाव का ही मिलेगा भाई। परिणमन का फल नहीं है, परिणमन भाव का फल है, और भाव का भी फल नहीं है, परिणाम फल अभिप्राय का है। आपके अभिप्राय में क्या, आपकी मान्यता में क्या है, आपके श्रद्धान में क्या है, आपकी अंतर ज्ञान में ज्योति क्या कह रही है, आपका अंतर स्वभाव क्या कह रहा है, आपके अंदर में वस्तु स्वभाव वरत कैसे रहा है, आपको आत्मिक रुचि है या नहीं, आपके अंतर में आपका निज चैतन्य में ज्ञान लक्षण आत्मा वो प्रकाशित हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा। विश्वास है मेरे अंतर में मेरी चेतना वरत रही है, विश्वास मेरे अंतःकरण में मेरा ही शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद वरत रहा है, विश्वास, पक्का विश्वास है? भगवान जी यदि पक्का विश्वास है तो भेद ज्ञान करना नहीं पड़ेगा आपको। हम हजारों बार कह चुके हैं आपसे, यदि आपको इस चेतना का सच्चा विश्वास है तो भेद ज्ञान करना नहीं पड़ेगा, चिंतन करना नहीं पड़ेगा। उठते बैठते सोते जागते भेद ज्ञान आत्मचिंतन अपने आप होगा। और भगवान आत्मा मालूम है, ज्ञानियों को कल रात में कहा था हमने, ज्ञानियों का चिंतन भी दुख का विषय लगता है कि चिंतन दुख का विषय, सुखकारी नहीं चिंतन, ये आत्मचिंतन सुख का विषय नहीं है। देखो तो आत्मचिंतन सुख का विषय नहीं है, तो सुख का विषय क्या है? आत्मा सुख का विषय है। चिदानंद में आत्मा सुख का विषय है। देखो तो भैया क्या ज्ञानी चिंतन नहीं करते? भैया ज्ञानियों को 24 घंटे चिंतन चलता है, 1 सेकंड नहीं रुकता। लेकिन आप मेरा दुख का विषय है, अरे लेकिन वो चिंतन को दुख रूपी मानते हैं कि चिंतन चलने वाली
अंतर जल की धारा है, तो मैं आत्मा चिदानंद में वीतराग घन ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा में चिंतन माध्यम है, साधन है, और चेतना चिदानंद साध्य है। और रुचि काय की भैया? साध्य की, अंतर स्वभाव की। ये चर्चा आप क्यों कर रहा भैया? हम चिंतन छोड़ दे इसलिए? अरे मूर्ख आत्मा, एक समय भी चिंतन ना छूटे इसलिए। क्यों? क्योंकि इस चिंतन के माध्यम से उस चैतन्य चिदानंद की प्राप्ति करना है, इसलिए उस चैतन्य के आनंद में डूबना है, उस ज्ञान के सरोवर में स्नान करना है। और आचार्य श्रीमज्जन तारण स्वामी की इस वाणी को, गुरुदेव की इस अमृत कलश में, इस ज्ञान में अमृत वाणी को, परम स्वरूप रूपम इस परमात्म तत्व को, इस परम स्वभाव को अपने अनुभूति का विषय बना के भैया इस संसार की माया से छूट जाना, इस चतुर्गति के परिभ्रमण से छूट जाना है, इस कर्तव्य भक्त की परिणति से छूट जाना है। अब और किसी को नहीं सुनना, अब और कुछ नहीं सुनना। ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो कि ये सत्य सुन लिया, तो अब इसका मनन करना भैया, सुनना नहीं कुछ। अब तो अंतर ही अंतर घोलना है। क्या? अप्पा शुद्धप्पा, आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। अप्पा परमप्पा, मेरा आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परम स्वरूप वाला है, केवल ज्ञान में शक्ति वाला है भैया, कर्म मल से रहित है, पुद्गल के रूप से रहित है, आत्म स्वभावी आत्मा, आत्मा में विलास करने वाला है। मान जाओ रे भगवान आत्मा, अपने ही वीतराग पद की गरिमा जगा लो, अपनी ही बहुमान जगा लो, अपना ही स्वाभिमान कर लो, वीतराग कुल का स्वाभिमान कर लो रे। इसी वीतरागता का अमृत रसपान हमें मिला, इसी वीतरागता का वैभव हमें प्राप्त हुआ। जीवात्मा यदि ऐसे संयोग को प्राप्त करने के बाद भी, ऐसे आत्म भाव को जानने के बाद भी यदि अपने को अपने वीतराग स्वभाव का बहुमान नहीं आया, तो चतुर्गति की यात्रा जैसी की तैसी चलती रहेगी। जागो रे भगवान आत्मा, जागो, अंतर आत्मा का होश लगाओ। अंतर से एक बार तो अरे बुद्धिपूर्वक ही कह दो कि मैं परमात्मा हूं, इतनी जोर से बोलना कि आपका मन आपको दबा ना पाए। इतनी वजनदारी से बोलना, चाहे चिल्लाना, चाहे गरजना, चाहे बरसना, चाहे कुछ भी करना, लेकिन इतनी जोर से बोलना, इतनी गंभीरता से बोलना, इतनी दृढ़ता से बोलना कि इस सत्य को कहने के बाद अन्य विकल्प आप पे हावी ना हो पाए। मैं ही वो वीतराग आत्मा, शुद्ध आत्मा हूं, इतनी वजनदारी से बोलना होगा। और यदि भगवान आत्मा इतनी वजनदारी से नहीं कह पाए, तो फिर मन दबा देगा, मन मार देगा। अच्छा, कह सकते हो इतनी तेजी से बोल के बताना जरा। ये आवाज अकेले बोलो, अच्छा जोर से जरा बोलो, बोलो जरा। अब आप बोलो जल्दी, बोलो। मन नहीं डराना चाहिए। मैं वो केवल ज्ञान मैं ही हूं। अब कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, चूल्हे में जाए दुनियादारी। जब सबके विकल्प सामने से हटेंगे कि कौन है, कौन नहीं है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, ये दुनिया जब गौण हो जाएगी और अपना स्वभाव उपादेय हो जाएगा, उस दिन आपका विश्वास बढ़ जाएगा। अंतर पे, आपकी अपनी अंतर शक्ति पे आपका विश्वास बढ़ जाएगा। और जिस समय आपका विश्वास आप पे आ जाएगा भैया, जिस समय आप अपना ही विश्वास कर लोगे, उस पल भगवान आत्मा ये मन के सारे विकल्प अपने आप मर जाएंगे भैया। दुनिया का महत्व खत्म हो जाएगा, पुद्गल पर्यायों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और एक चैतन्य मात्र है बस, आम ब्रह्मास्मि सिद्धम। अंतर से स्वयं की रुचि जागृत होगी भैया। रुचि किसकी? अपने पारिणामिक भाव की। मैं तो जान रहा हूं, देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, चैतन्य आत्मा का विलास कर रहा हूं, मुझ में मेरे सुख कंद आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं। हम जूम पे भी ऑफर दे रहे हैं किसी एक को भैया, जो पहले म्यूट खोल के बोलना चाहता है बोल सकता है। भय नहीं, डर नहीं, शर्म नहीं, लाज नहीं, वो परमात्मा, परम शक्ति, बस वो है। डर किस बात? भय किस बात? डर नहीं होना चाहिए भैया। डर मन का डर, जीवात्मा परम स्वरूप रूपम, भय नहीं चाहिए। देखो अपन कहते हैं ना, सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता।
अच्छा बताओ, सम्यक दृष्टि को कौन सा भय नहीं होता? ऐसा नहीं है। अब सम्यक दृष्टि को यदि सामने, सम्यक दृष्टि यदि घर से आएगा ताला लगा के आएगा नहीं आएगा? किसने म्यूट खोला? कुछ बोलना है क्या? हाँ बोलो जी। मन के सारे भय भग जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं भैया, जब मन घर से आते हैं, घर से निकल के आते हैं तो ताला लगा के आता नहीं, सम्यक दृष्टि घर से जाता ताला लगा के आता नहीं आता? चलिए बताओ, सम्यक दृष्टि घर से निकलेगा ताला लगा के आएगा नहीं आएगा? तो उसे घर में चोरी ना हो जाए इस बात का भय नहीं है? है तो है नहीं है? तो सम्यक दृष्टि को खराब है। ऐसा क्या ग्रस्त श्रावक है सम्यक दृष्टि? कोई साधु थोड़ा ना होगा अभी। सम्यक दृष्टि जीव ग्रस्त श्रावक है, घर में रहने वाला, स्त्री पुत्र परिवार के बीच में दुकान चलाने वाला, रोटी बनाने वाला, ये श्रावक है, घर में रहने वाला। अब ये ग्रस्त श्रावक सम्यक दृष्टि जीव जब घर से आएगा तो यदि अपन चैत्यालय से जाएंगे, चैत्यालय ताला के जाएंगे नहीं जाएंगे? सम्यक दृष्टि तो वस्तु स्वरूप का निर्णय करो, चोरी होनी होगी तो हो जाएगी, काय ताला के जा रहा है? भगवान आत्मा इस प्रकार का भय तो रहता ही है कि चोरी ना हो जाए। यदि हो जाए तो फिर दुख नहीं होता, फिर निर्णय क्या होता है, जो होना था वो हो गया। लेकिन इस टाइप का भय तो रहता ही है। ये छत पे खड़े हो गए, नीचे देखोगे तो डर तो लगेगा ही, सामने सांप या सामने शेर आ जाएगा तो भय तो लगेगा ही, भय तो आएगा ही भाई मन में। लेकिन किस बात का भय आता है वर्तमान में? काय का भय आता है भैया? इस बात का भय आता है, काय का भय आता है, काय का, ये सुरक्षा का भय आता है। लेकिन ये भय नहीं आता काय का, ये मर तो नहीं जाऊंगा, मेरा अगला भाव कहाँ होगा, तत्व संबंधित भय नहीं होते, वस्तु स्वभाव के विपरीत भय नहीं होते। कौन से भय नहीं होते भैया? मेरा जन्म कहाँ होगा, मेरा मरण कहाँ होगा, इस लोक भय, इस लोक में मेरा क्या होगा, परलोक में मैं कहाँ जाऊंगा, मरण भय, मेरा मरण कब हो जाएगा, जुगुप्सा, किसी की निंदा आदि का भय। इस प्रकार के साध भय नहीं होते, साध भय प्रवृत्ति की अपेक्षा से नहीं होते। लेकिन ये व्यवहार रूप जो पर्याय है, उस पर्याय रूप आचरण का नॉर्मलता है होता है, रोग भय नहीं होता। मुझे कैंसर हो जाएगा तो क्या होगा, हो गया तो हो गया, और हो जाता है। और भैया अभी जब कैंसर नहीं हुआ तो क्या क्या कर रहा है भैया, अब कैंसर हो जाए ऐसा थोड़ी काम कर रहा है। रोग होता है तो इलाज तो करता है, ऐसा नहीं इलाज नहीं करता, रोग होगा तो इलाज तो करेगा, और भैया अपने विवेक अनुसार इलाज करेगा, जिसमें हिंसा नहीं होगी, ऐसी औषधियों का और भक्ष्य पदार्थों का ग्रहण करेगा। तो क्या करते हैं भैया, सम्यक दृष्टि जीव आत्मा भय तो होते हैं, लेकिन लौकिक जो संसारी मिथ्या दृष्टि के जीवों को भय होते हैं वो भय नहीं होते। फिर कौन से भय होते हैं भैया? नॉर्मली एक लोक व्यवहार में जो चल रहे हैं, और भय वो उसे भय नहीं कहना चाहिए, वो निमित्त के अधीन संयोगात्मक भय होते हैं भैया। एक तरीके से सुरक्षा का भाव होता है, क्योंकि अभी राग है ना, राग के कारण से सुरक्षा की परिणति होती है, तो ये राग के कारण होने वाली परिणति है भैया। लेकिन सम्यक दृष्टि को भय नहीं होते। कौन से भय नहीं होते? तत्व संबंधी भय नहीं होते भैया, जन्म मरण संबंधी भय नहीं होते। वो निशंक होता है। और कैसा निशंक होता है भैया? कि अपा अप स्वरूपम, मैं आत्मा कैसा हूं? आत्म स्वभाव वाला, मैं आत्मा आत्म स्वभाव वाला हूं, और मेरे आत्मा में, मेरा चैतन्य में छिद्रूप ज्ञान मात्र पदार्थ झलक रहा है, और इसकी झलकन में वीतरागता के अलावा और कुछ है नहीं भाई। सम्यक दृष्टि को भय होता ही नहीं है। एक काम करो, हम वो डोली वाला झूला होता है ना, उसमें बिठा देते हैं, या तो आप मिथ्या दृष्टि होगे या उस झूले में आपको भय नहीं लगेगा। भाई देखो, निमित्त अपेक्षा से भय तो होगा, लेकिन जन्म मरण अपेक्षा से भय नहीं होगा। तो अब अपने को तत्व के श्रद्धान में कोई चूक नहीं होगी, तो तत्व के श्रद्धान में जो चूक नहीं करता वो सम्यक दृष्टि है। आत्मा के सहकार में जो चूक नहीं करता वो सम्यक दृष्टि, जिसको तत्व की रुचि निरंतर वृत्ति है वो सम्यक दृष्टि भैया। और भगवान आत्मा हम बार बार कह रहे हैं, हमने गुरुदेव तारण स्वामी बार बार कह रहे हैं, तेरी तत्व की लगन, तेरी तत्व की रुचि ही तेरा शुद्ध भाव है। अब भी जीवात्मा
तू कहाँ पर पर्याय में, कहाँ परिणमन में देख रहा है जीवात्मा? अरे खुल के अंतर आत्मा के अनुभव में अपने स्वभाव के सहकार में प्रवृत्ति कर। मैं आत्मा शुद्ध वीतराग स्वभावी आत्मा भैया, मुझ में मेरे अनंत चतुष्टय के अलावा अन्य कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। इतनी रुचि आनी चाहिए भैया आत्मा तत्व की, अपने अंतर स्वभाव की। भैया ऐसी आत्म तत्व की वर्तना जिन्हें बढ़ रही है वो भव्य है भैया, और भव्यों के भाग से वाणी कर रही है। कहते ना, भव्यों के भाग से ही वाणी का उदय होता है। वो जो भव्य है, जो पात्र है, उनकी पात्रता के योग्य वाणी कर रही है। भगवान जी अपने अपने पात्र में जिन अमृत को भर लो, रे भगवान भर लो इन पात्र, इस अपना पात्र बड़ा करके जिन अमृत को अपने अंतर में संभालो भगवान। समभाव को धारण करो, साक्षी भाव को धारण करो। ये जगत का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है। मैं ज्ञाता आत्मा जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, बस ज्ञान मात्र मेरा स्वरूप है। पक्का निर्णय करो, पुद्गल का स्वाद पुद्गल में आ रहा है। ठंड का स्पर्श करने वाला ठंड भी पुद्गल परमाणु, और शरीर में जो ठंड का वेदन करने वाले पुद्गल स्कंध है वही पुद्गल परमाणु। तो ठंड का वेदन कौन कर रहा? ठंड पुद्गल से प्रकट हो रही है, उसका वेदन पुद्गल कर रहा है। पुद्गल का वेदन पुद्गल कर रहा है, और अपन क्या कर रहे हैं? अपन पागल हो रहा है उस ठंड में। हाँ, ठंड का एहसास तो प्रति समय हो रहा है। ठंड बढ़ेगी, ठंड का एहसास होगा। ठंड का एहसास तो मिथ्या दृष्टि को भी हो रहा है, सम्यक दृष्टि को भी हो रहा है। ठंड का एहसास सम्यक दृष्टि को भी हो रहा है और मिथ्या दृष्टि को भी हो रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि क्या नहीं कर रहा? सम्यक दृष्टि उसमें दुख नहीं मान रहा, बस सम्यक दृष्टि को ये बोध हो रहा है क्या, ये पुद्गल की प्रवृत्ति पुद्गल में हो रही है और मैं चैतन्य की प्रवृत्ति मुझ में हो रही है। ऐसी उसको आत्मा की रुचि बनी है। तो भाई मिथ्या दृष्टि क्या होगा? भाई गर्मी का उपाय कर लो, स्वेटर पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, सब कर लो और शरीर में सुखी हो जाओ, उस शरीर में सुखीपना मानने लगेगा। और भैया सम्यक दृष्टि को क्या होगा? स्वेटर यदि पहन भी लेगा तो उसमें सुख नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि ठंडी गर्मी दोनों पुद्गल के विषय है, और मेरा विषय तो चेतना है, मेरा विषय तो ध्रुव है, मेरा विषय तो ज्ञान है, मेरा विषय तो चेतना है। और जिसका विषय चेतना है, जिसको आत्म सन्मुख रुचि है, वो सम्यक थी। जिसे आत्म सन्मुख रुचि नहीं है वो मिथ्या थी। यहाँ परिणमन दोनों का चलेगा भैया। सम्यक देखो, हम कितने बार कह रहे हैं, दिन रात 24 घंटे आचार्य भगवान कितने बार कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि को भी ठंड लगेगी, मिथ्या दृष्टि को भी लगेगी। सम्यक दृष्टि भी उपाय करेगा, मिथ्या दृष्टि भी उपाय करेगा। जिसके कर्म में जैसा साता असाता वेदनीय कर्म का उदय है, वैसा उपाय दोनों के जीवन में होगा। देख, सम्यक दृष्टि यदि चारित्र की अवस्था में साधु लिंग में होगा तो कोई उपाय नहीं करेगा। वृत्ति श्रावक की अवस्था में होगा तो भैया वो स्वेटर नहीं पहनेगा, 1 साल में काम चलाएगा। और यदि आवृत्ति की भूमिका में होगा, स्वेटर भी पहन सकता है भैया, जिसमें हिंसा ना हो, ऐसी स्वेटर का आदि का उपयोग भी कर सकता है। लेकिन भगवान आत्मा तीनों की प्रक्रिया हो सकती है अपनी भूमिका अनुसार। साधु करेगा ही नहीं, आवृत्ति श्रावक करेगा, वृत्ति श्रावक कम करेगा। तो तीनों के पुण्य पाप के अनुरूप, तीनों की कसाय आशक्ति रूप तीनों की प्रवृत्ति होगी भैया। एक मिथ्या दृष्टि की भी प्रवृत्ति होगी, लेकिन मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति में पूर्णता उस सुख और दुख में वेदन में लीनता होगी, और सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति में उस सुख दुख में लीनता ईष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होगी, वो इससे भिन्न जानेगा अपने आप। इसका नाम है सम्यक दर्शन, और इसका नाम है तारण स्वामी की ये बात कि परम स्वरूप रूपम, कि तू आत्मा परम चैतन्य में स्वरूप वाला है, तेरे से इस पर पर्याय का कोई संबंध। इतना जागरण जिनके अंतर में है, इतनी आत्मा की रुचि जिनके अंतर में है, ऐसे चैतन्य में आत्म स्वभाव की प्रतीति जिनके अंतर में है, वो आत्म स्वभाव से प्रेम करने वाले वह ज्ञानी परमात्म स्वभाव को प्रकट कर लेते हुए उन्हें परम भाव में अपना वीतराग तत्व अनुभूति में प्रकट हो जाता है। और जिन ज्ञानियों को ऐसा परम भाव में वीतराग तत्व अनुभूति में प्रकट हो जाता है, वो इस संसार के जन्म मरण से छूट पाते हैं। नहीं तो अनंत काल से संसार का जन्म मरण चल रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। चलिए बता, छूटना है या मरना है?
कुछ मिनट बचे, 3-4 मिनट बस। आत्मा की प्रतीति करके, शुद्ध आत्मा की रुचि करके शुद्ध भाव का अंगीकार करना है कि अनादि काल से मिथ्यात्व मोह सहित भैया जो अशुद्ध भाव में ही आत्मा की तीसरी कर दी। हाँ, आत्मा को मार दिया जीव ने। देखो, आत्मा मरती नहीं कभी, लेकिन आत्मा को मार दिया, अर्थात आत्मा होते हुए आत्मा का अनुभव नहीं किया, आत्मा को मार दिया, भाव हिंसा कर ली गई। आत्मा अजर अमर अविनाशी, लेकिन आत्म परिणाम को ना जान के, परम भाव को ना जान के जीव ने आत्मा को ही मार दिया। अपन कहते हैं ना, इसकी तो आत्मा ही मर गई। आत्मा ही मर गई मतलब इसमें आत्मिकता ही नहीं रही, इसमें कोई प्रेम नहीं रहा, इसमें कोई वात्सल्य नहीं रहा, ये निर्जीव जैसा आचरण करता। कहता है इसकी तो आत्मा ही मर गई, इसकी तो अंतर आत्मा ही मर गई। ऐसी भगवान जी आचार्य कह रहे हैं, जिसने अपनी अंतर आत्मा को नहीं जाना वो आत्मा नहीं, अजीब मरण मृत है, उसकी तो आत्मा ही मर गई। आत्मा ही मर गई मतलब आत्मा होते हुए भी उसे जीवत्व का अनुभव नहीं हो रहा भैया, जीवत्व का अनुभव नहीं हो रहा। तो ये जिंदा कहाँ है? तो मुर्दा है भैया, मरा हुआ है। क्यों मरा हुआ है? क्योंकि इसे वेदन काय का है, मृत शरीर का, इसलिए मुर्दा है भाई। आत्मा मर गई क्या? आत्मा कभी मरती नहीं, एक अपेक्षा से कह दिया, भाव मरण की अपेक्षा से कह दिया। इसे आत्म तत्व का बोध नहीं है ना, भाव मरण कर रहा है ना, इसलिए इसकी आत्मा मर गई, अचेतन बद्ध हो रहा है, जड़ बद्ध हो रहा है। एक तो लोग ऐसे शाश्वत स्वभाव को पाके भी अनादिकाल से मेरे पास है, मेरा अपना भीतराग आत्मा, मेरा शाश्वत स्वभाव अनादिकाल से मेरे पास है, लेकिन मेरे पास मेरा रत्नात्रय मेरे पास है, लेकिन ऐसा मेरा रत्न स्वरूप होने के बाद भी मैंने कभी से प्राप्त नहीं किया, अर्थात कभी उसकी अनुभूति नहीं करी, उसको पाने की भावना नहीं करी। और जीवात्मा ऐसे अपने रत्न चतुष्टय को पाने की भावना नहीं करी, इसलिए मैं अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं। कब तक करता रहूंगा? अब नहीं करूंगा। अच्छी बात है भैया, यदि अब नहीं करेंगे तो अपने रत्न चतुष्टय को अपनी अनुभूति का विषय बनाए, अपने सुख पिंड को अपनी अनुभूति का विषय बनाए, अपने ज्ञान मात्र स्वभाव को अपनी अनुभूति का विषय बनाए। मात्र ज्ञाता 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 तत्व में हूँ भैया। और यदि भैया कोई जिज्ञासा रह जाए, दिन भर चिंतन में कोई आपको भावना हो, तो दोपहर में आओ ऑनलाइन और वहाँ पूछो, वहाँ जिज्ञासा समाधान ही भैया। वहाँ आज चल मल अगाड़ दोष की चर्चा होगी, कल संशय विभ्रम और भ्रमों की बात करी थी, आज चल मल अगाड़ दोष की चर्चा करेंगे भैया। जिन्हें समझना है उनका स्वागत है कि जीव कैसे चल मल अगाड़ दोषों को अपने जीवन में लगा रहा है, हम पहले भी समझा चुके हैं, लेकिन दोपहर की क्लास में जिज्ञासा समाधान के रूप में। ठीक है, तो अपन मिलते हैं भैया दोपहर में। अभी के लिए चारतानंद स्वामी का उपदेश क्या? अप्पा अप सहाव। आत्मा कैसा है? आत्म स्वभाव। क्या करें गुरु महाराज? अप्पा श्रद्धान कर लो कि मैं ही शुद्धात्मा हूं। शुद्धात्मा का श्रद्धान करने से क्या मिलेगा? विमल आट कर रहित हो जाओगे। क्या होगा फिर? परमप्पा परमात्म पद प्रकट हो जाएगा। क्या करने से? परम स्वरूप रूपम, मैं आत्मा परम स्वरूप रूप वाला हूं। ऐसे परम रूप को स्वीकार करने से रूपम विक्तम, सारे संसारिक पौद्गलिक रूप मिला जाएंगे और ममल ज्ञानस्य, ममल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा श्रीमद् जय तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज माँ की अमृतमयी शुद्ध